थिंक ऑफ इट लाइक दिस के भाई नोकिया वालों ने अपने पुराने 10-20 वाले फोन बंद कर दिए बनाना। अभी भी लोगों के पास नोकिया के फोन्स हैं और अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, अल्लाह उन्होंने पता नहीं कितने टाइम पहले बंद किया। तो अभी एंड्रॉयड के तकरीबन 3 बिलियन डिवाइसेस हैं मार्केट में। अगर एक तरफ से वहाँ पे एक नोकिया है, यहाँ पे 1000 नोकिया, क्यू मोबाइल, HP, वीवो, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अगर ये सब लोग एंड्रॉयड वाइफाई बनाना बंद कर दें एक दिन पे, किसी एक के ऑर्डर पे, तो इन 3 बिलियन डिवाइसेस को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? ये जितना टाइम लगेगा ना उतना टाइम मेरी जॉब है भाई, ठीक है। तो टाइमली डिपेंडेंट है क्योंकि एंड्रॉयड आता रहेगा, iOS आता रहेगा, ये चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी और फ्लटर और क्रॉस प्लेटफॉर्म ये सब लोग उन API को अपने पास लाते रहेंगे। जावास्क्रिप्ट में भी आएंगी API और डार्ट में भी आएंगी। तो इट्स नॉट लाइक नेट जा रही है घर पे लेने, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, परफॉर्मेंस इज ऑफन अफेक्टेड। शुरू में हमें नज़र आता है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार, हेलो वर्ल्ड में ना सब चीज़ें अच्छी चलती हैं, डेमो में भी सब चीज़ें अच्छी चलती हैं। जब रियल सिनेरियो आते हैं ना वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर हम ऊबर को नेटवर्क में बनाएं और ऊबर को हम किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में बनाएं तो क्या होगा? इसका जो बिगेस्ट लेसन है ना वो लर्न किया था Airbnb वालों। Airbnb ने 2.5 साल एक नेटवर्क यूज करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक नेटवर्क बंद कर रहे हैं नेटवर्क का। तो सब लोग हो यार एक नेटवर्क बैड है। दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो क्रिप्टो को बहुत पसंद है, बाइनांस ने नेटवर्क डिच करके एक नेटवर्क पे चले अपनी पूरी एप्लीकेशन। तो पीपल आर लाइक व्हाट, क्या हो रहा है? तो अगेन उस बात पे आते हैं यार, कोई भी प्लेटफॉर्म सही नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है। आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो किस फ्रेमवर्क में, किस चीज में, किस पेरोल पे मैच हो रही है, वो है आपका। तो इट्स नॉट लाइक एंड्रॉयड इज रॉन्ग, एंड्रॉयड कॉन्टेंट इज राइट। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ किसमें क्या है, किसमें क्या है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग खूब तरह आसान हो जाए। तो परफॉर्मेंस आगे जाकर स्केलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो सम नेटिव कोड नीड टू बी रिटन, ऑब्वियसली हर चीज़ की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, तो कुछ चीज़ें आपको खुद लिखनी पड़ेगी। फ्लटर ने प्लेटफॉर्म चैनल्स के थ्रू ये काम आसान कर दिया एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव में बहुत बड़ा अलाव था कोई थर्ड पार्टी चीज़ बनाने के। तो न्यू अपडेट्स विल टेक टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से फेसबुक वालों ने रिएक्ट नेटिव को ओपन सोर्स किया। तो होता ये था कि भाई सर अभी एंड्रॉयड चल रहा है, वो अभी एंड्रॉयड को इतना तेज चल रहा है कि ट्विटर फॉलो पता नहीं क्या फील हो जाता है यार, मेरे को पता नहीं कहाँ रह गया हूँ पीछे, ठीक है। तो इट्स लाइक हर 2 हफ्ते के बाद कैमरा X 1.1 आ गया है, जैसे बेंचमार्क 1.2 आ गया है, ये 1.3 आ गया है। तो भाई कहते हैं यार क्या हो रहा है, ये API हमने डेप्लीकेट कर दिया, इसकी जगह पे ये नई आ गई है। तो ये जितनी भी नई आ रही हैं और जितनी भी डेप्लीकेट हो रही हैं इनको उस लैंग्वेज में भी मैनेज करना है, लाइक जावास्क्रिप्ट में, डार्ट में, कॉटलिन में, सब लैंग्वेजेस में जिनके हमने रैपर्स बनाए हुए हैं उनमें भी उनको डील करना है। तो अपडेट को हमें फॉलो करना है कि OS में क्या चल रहा है उसको आगे लेकर जाना है। तो ये एक मेंटेनेंस के लिए और क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज हाउ प्लेटफॉर्म इन नटशेल वर्क्स कि हमारे पास कोड है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उसके बटन हैं, कैनवासेस हैं और हार्डवेयर है और बीच में एक पेज है। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो ये नहीं होता, ये डायरेक्ट इनके साथ काम कर रहा होगा। फ्लटर ने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया होगा। उन्होंने कहा कि यार विजेज जो है ना बटन iOS के और एंड्रॉयड के जो है जिस तरह से नजर आ रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म पे नहीं खोलते, उनको हम यहाँ पे ले जाते। तो फ्लटर में विजेज यहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा कि भाई बिग जो है ना उसकी डार्क वाली वो सिर्फ कैनवस से और हार्डवेयर से बात करी, उस वजह से फ्लटर पॉपुलर हो गया क्योंकि उसमें ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ती थी कि यार बटन कैसा नजर आएगा, एंड्रॉयड और iOS सेम होंगी या नहीं होंगी। तो ये जो बिग है ना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने ये सारे प्लेटफॉर्म देखे और इसकी वजह से आप पिछले 12 साल से 13 साल से मोबाइल डेवलपमेंट में हर दिन कोई नया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं क्योंकि हर बंदा इस बिट को बनाने की कोशिश कर रहा है एक नए तरीके से क्या करें, लेकिन एट द एंड वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है
ठीक है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था हाउ इज फ्लटर डिफरेंट फ्रॉम नेटिव वेब व्यू एंड अदर प्लेटफॉर्म, इसमें मैंने डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। तो अब आते हैं कि कॉटलिन इसको किस तरह डील करता है। कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सिंपल सा आइडिया है जो उन्होंने पिक किया और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से वेल एग्जीक्यूट किया। भाई आइडिया क्या है कि वो कहते हैं कि यार मल्टी प्लेटफॉर्म या क्रॉस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है। हम चाहते हैं कि जो हमने बिजनेस लॉजिक लिखी है ना वो एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, वेब पे सेम डिफरेंट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक कोड जो हमें सारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करें। तो काफी होता है नहीं, हमें यूआई को सेम रखने की जरूरत नहीं है। अगर आईफोन में स्विफ्ट चल रही है और एंड्रॉइड में एक्सएमएल चल रही है या कंपोज चल रहा है तो वो उनकी नेटिव लेयर्स है, उनको हम नेटिव ही रखें। हमें बिजनेस लॉजिक से मतलब है, तो बिजनेस लॉजिक आप एक रखो, बाकी सब चीजें अलग। तो कॉटलिन में शेयर एप्लीकेशन लॉजिक, मल्टी प्लेटफॉर्म में डज नॉट शेयर एप्लीकेशन, हार्डवेयर आ रहे हैं। आईओएस में कोड डेटा चल रहा है, एंड्रॉइड में क्या कहते हैं शेयर प्रेफरेंसेस चल रहे हैं, तो वो कहता है नहीं, आप शेयर प्रेफरेंसेस आईओएस में यूज नहीं करो। जो आईओएस का चल रहा है वो आईओएस में चलाओ, जो एंड्रॉइड का चल रहा है वो एंड्रॉइड में चलाओ। डिसीजन मेकिंग एक वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि कॉटलिन इनको किस तरह से डील करता है। तो एवरी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक थिंग लाइक फॉर एंड्रॉइड डेवलप नेटिवली, वो ये तो बोलता नहीं है कि आप पेज लगाओ और हम कन्वर्ट करेंगे और हम फिर फॉलो करेंगे ओएसएस को। वो कहता है भाई जैसे आप नेटिवली कर रहे हो इम्प्लीमेंट वैसे करो। हार्डवेयर का एक्सेस और क्या कहते हैं फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी अपडेट है यूआई से लेकर हार्डवेयर तक सब कुछ आप ऐसे ही करो जैसे नेटिवली कर रहे हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी का मसला हल हो गया। परफॉर्मेंस नेटिव एप्लीकेशन है 100% नेटिव, नो बिच, नो कन्वर्जन, नथिंग। सिर्फ आपको बिजनेस लॉजिक हम दे रहे हैं, वो सबके पास सेम जा। तो सम नेटिव कोड वो तो ऑब्वियसली पहले भी लिख रहे थे, अभी भी लिख रहे हैं, वही वाला यूआई ऐसे बनती है और ये रन टाइम परमिशन ऐसे होती हैं, हार्डवेयर ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा न्यू अपडेट्स फ्रॉम ओएस जरूरत नहीं, हम नेटिव को फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो हमें हमारी सारी नेटिव एपीआई जो न्यू है जो कल की लॉन्च हुई है ना वो भी हमारे पास आज अवेलेबल है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मल्टी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए कॉटलिन अभी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ और लो रिस्क लाइक इट्स लाइक के आप आज के प्रोजेक्ट में भी आप क्या कहते हैं कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी पॉइंट। कंसिस्टेंसी है क्योंकि हम हर प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक हम एंड्रॉइड में आईओएस को डाल रहे हैं या आईओएस में एंड्रॉइड को डाल रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स हैं और अभी ये एंड्रॉइड आईओएस बेस्ड है, इनको सपोर्ट कर रहा है और वाचीज और पता नहीं क्या क्या उन सब पे भी आ रही है। कौन यूज कर रहा है? सबसे पहले ये है जेटब्रेन स्पेस जो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया था जीरो से लेकर कॉटलिन मल्टी। नेटफ्लिक्स ने अपनी एप्लीकेशन कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट की है। अब क्या साइज देख रहे हो कि कितनी है। करीम वालों ने अपनी कैप्टन एप्लीकेशन को कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया है। ठीक है, और VMware है, ऑटोडेस्क है जो ऑटोकैड और इस तरह की एप्लीकेशन बनाती है, फिर कैशएप है वायर वालों। तो ये सब एप्लीकेशन अभी कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो अभी आ रही है, मतलब बहुत बड़ी स्केल की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जांपल कैसे हो रहे हैं। हमारे पास एंड्रॉइड है, आईओएस है, वेब। तो हम क्या करते हैं, हम यूआई बनाते हैं। चलो एंड्रॉइड की यूआई हमने एक्सएमएल में बनाई, जहाँ पे जेट पे कंपोज में बनाई, आईओएस स्विफ्ट में बनाई और वेब की जो है हमने HTML जावास्क्रिप्ट में बनाई। अब हम कहते हैं कि हमें बिजनेस लॉजिक चाहिए, यूआई करेगी क्या, बटन पे चलेगी क्या होगा, कौन सा बटन कब शो होगा। तो हम कहते हैं समथिंग लाइक दिस। यार बिजनेस लॉजिक है एंड्रॉइड यूआई। तो हम कहते हैं हमारे पास नेटवर्क है, फिर एक जेसन पार्सर है जो हमारी एपीआई को पास कर रहा है, उसके बाद फिर हमारे पास मॉडल है कन्वर्ट हो रहा है, फिर हम कहते हैं चलो भाई प्रेजेंटर लेयर या व्यू मॉडल या एमवीसी या जो भी आर्किटेक्चर उसको फॉलो करें। ऐसे आप वो जो मॉडल है ना वो आप अपने प्लेटफॉर्म को पकड़ा रहे हो। तो नेटिव डेवलपमेंट इस तरह से होती है, हमारे पास सेम लॉजिक है जो रिपीट हो रही है। ये जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ये स्विफ्ट में लिखी हुई है, ये जावा। ठीक है, अब जब हम फोन के या क्रॉस प्लेटफॉर्म
आयोनिक वगैरह की बात करते हैं, वो कहते हैं चलो भाई पूरे का पूरा जो है एक प्लेटफॉर्म यूआई का एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म का वो एंड में कोड जनरेट करके दे देता है, कोई सेपरेशन नहीं। पार्टनर ने इसको थोड़ा डिफरेंट करके नोटिस किया, उसने कहा कि यार ये जो चीज़ है ना ये ऊपर रिपीट हो रही है, हम इसको एक कंबाइन कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कर लिया कि भाई जो बिजनेस लॉजिक है ना वो आप शेयर करो, बाकी यूआई और नेटिव स्टफ है ना वो आप वैसे का वैसे रखो। तो कोई डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, जो चीज डुप्लीकेट हो रही है उसको हमने सेंड, तो एक नेटवर्क, एक पार्सर, एक मॉडल, और ये सारा होगा पार्टनर में लिखा होगा। और फिर एंड्रॉयड की अगर एक्सएमएल करनी है, स्विफ्ट करनी है, या फिर जावास्क्रिप्ट करनी है, या फिर कुछ भी करना है ना, उसके साथ वो कम्युनिकेशन होगी। तो दिस इज हाउ पार्टनर मल्टी प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक। ठीक है, आप इसका एक अच्छा एग्जांपल, चलो ये एंड्रॉयड की यूआई है, फिर हमारे पास शेयर यूआई है, फिर बिजनेस लॉजिक है जो सबके पास जा रही है सेम, उसके बाद फिर हमारे पास नेटिव लेयर लाइब्रेरी का, एंड्रॉयड, जेवीएम, आईओएस और जेम्स। तो अब सवाल ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनका फार्मूला, मैजिक फार्मूला। हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, एक है एक्सपेक्ट का, दूसरा है एक्चुअल। तो हम जो कॉमन वाला जो ग्राफ है ना, जो शेयर वाला ग्राफ है, उसमें लिखेंगे एक्सपेक्ट, और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना वो एक्चुअल में होगी। तो इट्स लाइक क्या, हमने एक मेथड डिफाइन किया शेयर में, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं थी। फिर उसकी डेफिनेशन जो है ना वो एंड्रॉइड की अलग होगी, आईओएस की अलग होगी, जेएस की अलग होगी, और जो भी आपको आगे प्लेटफॉर्म शेयर करने हैं उन सब की अलग होगी। तो जिस भी प्लेटफॉर्म में चल रहा होगा ना, इम्प्लीमेंटेशन उसकी चल रही है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास शेयर के फोल्डर में, एसआरपी में, कॉमन मेन में ये प्लेटफॉर्म का उसमें मैंने लिखा एक्सपेक्ट है और नाम लिखा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है ना एंड्रॉयड, आईओएस और वेब इन तीनों पे टारगेट करना है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे तीन डेफिनेशन देनी होंगी एक्चुअल, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए और वेब के लिए। तो ये एंड्रॉयड में मैंने बोला एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म, और ये मैंने डाला एंड्रॉयड के फोल्डर, और उसमें मैंने बहुत लिखा कि भाई मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आता है इस बिल। आईओएस में मैंने बिल्कुल उसकी इंपोर्ट को यूज करके उसके तरीके से मैंने डाला आईओएस के फोल्डर में, और फिर जेएस के फोल्डर में मैंने जेएस वाला विंडो का उठाया ब्राउजर में। अब जब हम रन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो एंड्रॉयड पे आएगा हेलो पिक्सल, आईओएस पे आया आईओएस, क्रोम पे आया क्रोम। ठीक है, फुल नेटिव। हमने क्या शेयर किया, हमने बिजनेस लॉजिक शेयर। यार जब यूजर लाइक करेगा तो क्या होगा, जब यूजर ने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है तो क्या होगा, इस तरह की। लेकिन यूआई हमारी फुल नेटिव, एक्सेस हमारा फुल नेटिव, एप्लीकेशन हमारी फुल नेटिव। ठीक है, कोई बिट नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, एंड में क्या हो रहा है कि हम कॉमन का जो एक्सपेक्ट क्लास है वो कॉटलन में है, वो जब कंपाइल होता है तो वो जेवीएम एंड्रॉयड के लिए, जावा इनमें होता है, नेटिव के लिए आईओएस का, स्विफ्ट का फ्रेमवर्क होता है, और जेएस के लिए हमारे पास जेएस के फाइल्स होती है। इतना ही नहीं, अगर आप कॉटलन जेएस कर रहे हो ना तो एनपीएम की जितनी भी रिपॉजिटरीज हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, वो आप डायरेक्टली कॉटलन में इंटीग्रेट कर सकते हो अभी आज। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको जीरो से लेकर शुरू करना पड़ेगा। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बड़े आराम से जो है ना एनपीएम और जो भी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, जो भी इकोसिस्टम है, आप उसको फौरन से ला रहे हो तो आप पीछे नहीं रहोगे। और आपको वेट भी नहीं करना है कि यार इसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कब आएगी, उसकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कब आएगी, बस जीरो से लेकर स्टार्ट करो। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बहुत सारी कंपनी यूज कर रही हैं, और जेटब्रेंच और गूगल मिलकर काम कर रहे हैं कॉटलन मल्टी प्लेटफॉर्म पे। तो कॉटलन मल्टी प्लेटफॉर्म का जो पूरा काम होता है वो एंड्रॉइड स्कूलों में होता है और इंटेलिजेंस में भी होता है, लेकिन आप एंड्रॉइड स्कूलों में भी कर सकते हो। इवन एंड्रॉइड स्कूलों में आपको आईओएस का सिम्युलेटर दिखाएगा और एंड्रॉइड स्कूलों से आप आईओएस का सिम्युलेटर चला देंगे। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फैंटास्टिक सपोर्ट है, इनका सिलेक्ट चैनल है जिसके ऊपर आप किसी भी टाइम पे सवाल पूछो, बहुत सारे लोग आपको टाइम इन कर लेते हैं, और जीरो रेपिटेशन, क्योंकि आप बिजनेस लॉजिक एक बार लिख रहे हैं तो हमारे पास काफी टाइम प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं यार आईओएस में ना ऐसे कर रहा है, आईओएस में पहले सेव कर रहा है फिर शो कर रहा है, एंड्रॉइड में पहले शो कर रहा है फिर सेव कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम जो है ना अब हमें नहीं आएंगे, क्योंकि हम बिजनेस लॉजिक सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, और सबके पास सेम जाए।
एग्जैक्टली सेम रिक्वायरमेंट जो है ना सबके पास जा रही है, तो वन टैग है सबके, ठीक है। और ये सैंपल्स हैं, डेस्कटॉप के सैंपल्स इस रिपॉजिटरी में बहुत सैंपल्स हैं, ड्राइंग से लेकर पेंटिंग, कैमरा और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन फॉर्म्स और पता नहीं क्या। मल्टी प्लेटफॉर्म की टच लैब है जिन्होंने बहुत अर्ली अडॉप्ट किया था पाकिस्तान मल्टी प्लेटफॉर्म को, तो उन्होंने जो है डिटेल किट बनाई जो कि आपको वो है और गेट स्टार्ट हेल्प कर सकती है। और जे ओरेली जो है, जॉन ओरेली, ये वो बंदा है जो बहुत टाइम से पाकिस्तान मल्टी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, इसके 6 साल रिपॉजिटरीज हैं। मैंने इसका गिटहब प्रोफाइल शेयर किया हुआ है, मतलब अगर आपको कुछ सीखना है ना इससे सीखो, और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में मसला आता है ना, बस ट्विटर में इसको टैग करो, वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो उसके बाद फिर मल्टी प्लेटफॉर्म की जो है वो एक्चुअल जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर है, जो कि बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। फिर सेलेक्ट चैनल मैं बता चुका हूँ, और उसके बाद KMM आसम के नाम से एक रिपॉजिटरी है जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और पता नहीं क्या। और एंड में मैं स्पेशल क्रेडिट दूंगा कार्लोस मोटा को, एक्चुअली उसी ने ही मुझे गाइड किया था कि स्लाइड कैसे बनाई जाएँ, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम। उसने एक बहुत फैंटास्टिक किस्म की एक्चुअली कोड लैब बनाई थी KMP के ऊपर। फॉलो करोगे तो जैसे गूगल की कोड लैब थोड़ी तरह से चलती है कि आपको 0 से लेकर स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विटर। Any questions?